Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we are back with more lectures on dynamics. अब की बार हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस. पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन का कोर कॉन्सेप्ट समझा और अब हम फ्रिक्शन और हम कनेक्टेड बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं. तो अब इनको कंबाइन करके ज़रा कुछ क्वेश्चन समझते हैं. ये बहुत ही कोई प्रीमियम क्वेश्चन है. आपको हैरानी होगी, पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का और वो 1 मार्क का क्वेश्चन था. बट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्वेश्चन इज जस्ट टू गुड. कहते हैं जी दी अबव फिगर शोज अ वुडन ब्लॉक बी एट रेस्ट ऑन अनदर ब्लॉक ए. तो ये रहा वुडन ब्लॉक बी, ये वुडन ब्लॉक ए है, बी ए के ऊपर रखा हुआ है. बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग विच गोज राउंड अ फिक्स स्मूथ पुली. ये दोनों एक फिक्स स्मूथ पुली के साथ, यानी फ्रिक्शन कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है. एक एंड से बी कनेक्टेड है, स्ट्रिंग के दूसरे एंड से ए कनेक्टेड है. द डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड द टेबल इज 14 न्यूटन. ये आपकी टेबल है, ये आपका ब्लॉक ए है. इनके बीच जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है भाई? वो है 14 न्यूटन की. एंड बिटवीन बी एंड ए इज 10 न्यूटन. और ए और बी के बीच जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है 10 न्यूटन. ठीक है. कहता है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक ए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हम चाहते हैं कि हमें इस फोर्स पी की वैल्यू मिल जाए. जैसे ही मैं ये फोर्स पी लगाऊंगा, ए आगे जाएगा, बी पीछे जाएगा. मुझे इनको एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कराना है. तो कोई मुझे बता दे कि P की वैल्यू क्या होगी. तो मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ मैं, बस ये चाहता हूँ कि मुझे कोई P की वैल्यू बता दे. अब ये इस कदर हसीन सवाल है कि आपको फिजिक्स से इश्क हो जाए अगर ये सवाल आपको समझ आ जाए. देखिए भाई, सवाल जितना भी आसान हो या मुश्किल हो, क्वेश्चन जैसा भी हो, बेहतर काम क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, यानी वो बेसिक फोर्सेस जो सिस्टम पे एक्ट करती हैं, ज़रा 1 बाय 1 उनको बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख के ही आपकी आंखें बड़ी हो जानी चाहिए. ओहो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 है, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 है सिस्टम इक्विलिब्रियम में. ठीक है जी. अब क्या करें? अब बॉडी ए पे लगने वाली सारी फोर्सेस मार्क करता हूँ. सबसे पहले बॉडी ए पे एक फोर्स एक्ट करेगी, टेंशन, विच इज टी. बॉडी ए पर एक फोर्स पी उन्होंने खुद बता दिया है, तो वो मैंने दोबारा मार्क कर दिया आपके सामने. और एक फ्रिक्शन है जो कि 14 न्यूटन की एक्ट करेगी. अब देखो, मैंने फ्रिक्शन को टुवर्ड्स द लेफ्ट क्यों मार्क किया? क्योंकि जब बॉडी ए आगे की तरफ जाएगी तो इस पर फ्रिक्शन हमेशा इसको अपोज करेगी. तो इस पर फ्रिक्शन 14 न्यूटन मैंने अपोजिट डायरेक्शन में मार्क किया. आप देख सकते हैं कि ब्लॉक ए और टेबल के बीच जो फ्रिक्शन है वो कितनी है? वो है 14 न्यूटन. तो ये 3 फोर्सेस मैंने मार्क कर ली. इसके अलावा एक और फोर्स है विच इज द फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, और वो है 10 न्यूटन की. तो बॉडी ए पर आप देख सकते हैं ए और बी के बीच जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 10 न्यूटन है. क्योंकि बॉडी ए आगे की तरफ जा रही है तो उसको फ्रिक्शन 2 तरफ से मिलेगी. एक ये ए और बी के बीच भी तो स्लाइड कर रहा है, और ये ए और टेबल के बीच भी स्लाइड कर रहा है. तो दोनों ही तरफ से फ्रिक्शन इसकी मोशन को अपोज करेंगे. तो 14 न्यूटन की टेबल और ए की फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, 10 न्यूटन की ए और बी की तरफ से, यानी ए पर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. टेंशन भी ऑब्वियसली अलोंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पुल करता है, तो ये भी टुवर्ड्स द लेफ्ट. एक अकेला गरीब पी है जो कि टुवर्ड्स द राइट एक्ट कर रहा है. ये वो 4 फोर्सेस हैं जो कि बॉडी ए पर एक्ट कर रही हैं. अब बात करते हैं बॉडी बी की, कि जी बॉडी बी पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. तो याद रखिएगा, बॉडी बी पर टोटल 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. तो ग्रीन से मैंने मार्क कर दिया फोर्सेस ऑन बॉडी ए, रेड से मैं मार्क करूंगा फोर्स ऑन बॉडी बी. तो बॉडी बी पर एक टेंशन एक्ट करेगी. अच्छा, अगर यहाँ पे टी है तो उसको भी मैं टी लिखूंगा. T1 T2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग में टी की वैल्यू चेंज नहीं होती. तो जो टी की वैल्यू यहाँ है वही टी की वैल्यू यहाँ पर है. बस इधर से ये इसको इधर पुल कर रही है, ये वाली टी इधर पुल कर रही है. तो आई थिंक इसकी आपको आदत हो गई है पुराने लेक्चर्स में. बी के ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रही है, और वो है 10 न्यूटन का फ्रिक्शन बी और ए के बीच में. अब ये समझ लें ज़रा अच्छी तरह से. जब हम कहते हैं ना ए और बी के बीच फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, ये देख रहे हो ना, द डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड ए इज 10 न्यूटन. इसका मतलब ये है कि ब्लॉक ए बी पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा और बी ए पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा. जब ये कनेक्टेड सिस्टम है, ए आगे की तरफ जा रहा होगा तो बी
पीछे की तरफ जा रहा होगा, या ए टुवर्ड्स द राइट जा रहा होगा तो बी टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा होगा। तो 10 न्यूटन की फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे। ए क्योंकि टुवर्ड्स द राइट जा रहा था तो ए पर फ्रिक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट एक्ट करेगी, वही 10 न्यूटन की। और क्योंकि बी टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन टुवर्ड्स द राइट एक्ट करेगी, वही 10 न्यूटन की। तो इस 10 न्यूटन को देख के आपको घबरा नहीं जाना है कि सर ये दो फोर्सेस कैसे आ गई। भाई देखो, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ना, फ्रिक्शन, तो दोनों एक दूसरे पर 10-10 न्यूटन की फ्रिक्शन लगा रहे होंगे। ए के ऊपर फ्रिक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है क्योंकि ए टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, बी पर वही 10 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट है क्योंकि बी टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगा। अब जब हमने ये फोर्सेस मार्क कर ली ना, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब देखें, ये सवाल 2 मिनट में सॉल्व होगा। पहले अगर मैं बॉडी बी को अज्यूम करूं, ए और बी दोनों ही इक्विलिब्रियम में हैं क्योंकि दोनों ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो बॉडी बी पर तो 2 ही फोर्स एक्ट कर रही हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो राइट और लेफ्ट वाली फोर्सेस बराबर हैं, यानी टेंशन हो गई 10 न्यूटन के बराबर। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन ही होगा ना, तभी तो राइट और लेफ्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, ये देखो फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी बाय ए, ये है फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बाय बी। तो फोर्सेस किस तरह एक्ट करते हैं, थर्ड लॉ पेयर में भी मैंने ये कॉन्सेप्ट उस लेक्चर में भी समझाया था, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। अब आ जाते हैं जी हम बॉडी ए की तरफ। तो बॉडी ए बेचारा मजलूम है, उस पर टोटल 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक पी टुवर्ड्स द राइट, और ये 10 न्यूटन, 14 न्यूटन और टेंशन, ये तीनों ही फोर्सेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, तभी रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। तो टुवर्ड्स द राइट है P और टुवर्ड्स द लेफ्ट है T + 10 + 14, ठीक है ना। ये तीनों फोर्सेस टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रही हैं और ये वाली फोर्स टुवर्ड्स द राइट जा रही है। तो P बराबर हो गया, ये हो गया सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड्स द राइट, और ये हो गए सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब मजे की बात ये है कि अभी तो हमने T की वैल्यू निकाला था 10 न्यूटन, तो P = T की जगह 10, फिर दोबारा 10 एज इट इज़, फिर 14 एज इट इज़, तो आंसर आ जाएगा 34 न्यूटन्स। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, इस सिनेरियो में मुझे अगर मैं P की वैल्यू 34 न्यूटन सेट कर दूं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ A और B दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए, यानी दोनों एक दूसरे को टच करके स्लाइड करते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए नज़र आ जाएंगे। So I think this was a very good question, really, to understand how the concept of friction works, particularly in case of connected bodies when masses slide over one another and they both move in opposite direction. तो I hope कि ये lecture आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से आगाह करें, बल्कि एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और है वो भी आपको करा देते हैं, वो इसी लेक्चर में करा देते हैं। तो आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज अ ट्रैक्टर ऑफ मास 1000 kg पुल्स अ ट्रेलर ऑफ मास 1000 kg। तो मैं सबसे पहले आपके पास ना एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ट्रैक्टर है, पीछे उसकी ट्रेलर लगा हुआ होता है, और दोनों ही 1000 kg के हैं। तो ये ट्रैक्टर भी 1000 kg का, ट्रेलर भी 1000 kg का, और ये ट्रैक्टर अपने साथ ट्रेलर को पुल कर रहा है। द टोटल रेजिस्टेंस टू मोशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 4000 न्यूटन। टू टोटल रेजिस्टेंस, जिसमें ड्रैग व्रैग सब काउंट हो जाता है, फ्रिक्शन वगैरह सब काउंट हो जाता है। तो वो टोटल 4000 न्यूटन की अपोजिंग फोर्स है, और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि 1/4 ऑफ दिस रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द ट्रेलर, 1/4 ट्रेलर पे एक्ट करेगा, एंड ऑब्वियसली फिर जो 3/4 होगा वो आपके ट्रैक्टर पे एक्ट करेगा। तो ट्रेलर पे, यानी एक तो दोनों एक दूसरे पे टेंशन फोर्स लगाएंगे क्योंकि दोनों ऑब्वियसली रॉड से कनेक्टेड होंगे बीच में, तो एक तो ये टेंशन आएगी। बाकी ट्रेलर पे 1000 न्यूटन कर देते हैं और ट्रैक्टर पे 3000 न्यूटन कर देते हैं। तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि टोटल 4000 न्यूटन थे। 1/4 ऑफ दिस रेजिस्टेंस एक्ट ऑन द ट्रेलर, तो
1 क्वार्टर का मतलब 1000 न्यूटन इधर एक्ट करेगा, तो बाकी 3000 न्यूटन इधर एक्ट करेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रैक्टर एंड द ट्रेलर इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, बट इवेंचुअली दे मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, एक उस वक्त जब ट्रैक्टर और ट्रेलर 2 मीटर्स पर सेकेंड की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, और एक वो केस है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो मुझे दोनों ही केस में निकालना एक ही चीज़ है, और वो क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्रैक्टर बाय द टो बार। भाई ये आपका टो बार है जिसके साथ ऑब्वियसली ये एक दूसरे को टो कर रहे हैं। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द ट्रैक्टर बाय द टो बार का मतलब मुझे ये टेंशन की वैल्यू चाहिए। अब ऑन द ट्रैक्टर बाय द टो बार हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर सेम ही फोर्स लगा रहे होंगे, तो मैं कोई सी भी टेंशन निकाल लूँ, ये वाली निकाल लूँ, ये निकाल लूँ, किसी भी एक मास को अज्यूम करके अगर मैं टेंशन निकाल लेता हूँ तो टेक्निकली आई विल फिगर आउट द फोर्स ऑन द ट्रैक्टर बाय द टो बार, कि ये टो बार जो यहाँ पे अटैच हुआ होता है ना, इसके साथ ये दोनों एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ये तो बन गई डायग्राम, इसमें एक बड़ी अहम फोर्स मिसिंग है। एक तो वेट और कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने डेलिबरेटली नहीं बनाया, उसकी वजह ये है कि वो वैसे भी कैंसिल कर देंगे, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक बड़ी अहम हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुई और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो फोर्स है ये, विच इज़ द फोर्स बाय द इंजन। भाई ये सारी चीज़ें एक तरफ है, एक ट्रैक्टर को भी तो फॉरवर्ड पुश चाहिए होगा ना, अगर दोनों ही फोर्सेस ट्रैक्टर पर पीछे एक्ट कर रही हैं तो ये कम वक्त आगे कैसे जाएगा। तो एक ऑब्वियसली इंजन का भी फोर्स है जो कि ट्रैक्टर पर आगे की तरफ जा रहा होगा। अब अगर मैं एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड है, अब मैं इसको कैसे खेलूँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ। मेरे ख्याल से आसान ये है कि मैं ट्रैक्टर को अज्यूम करूँ, ट्रेलर को अज्यूम कर लूँ ड्यूरिंग माई रेजोल्यूशन, ड्यूरिंग माई कैलकुलेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड एनीथिंग। यानी अगर मैं सिर्फ ट्रैक्टर के रिजल्टेंट फोर्स की बात करूँ, ठीक है, पार्ट नंबर ए में जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स ऑन ट्रेलर है वो कितना है, वो है T-1000। देखें आपका ट्रेलर इधर एक्सेलरेट कर रहा है ना 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, यानी फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स से यकीनन ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा माइनस कम आगे जा रही है, टेंशन पीछे आ रही है 1000, तो अगर मैं टेंशन माइनस 1000 कर दूं तो मुझे ट्रेलर पे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी। ये हो जाएगा MA के बराबर, डेट इज इक्वल टू T-1000, और मास का मतलब ट्रेलर का ही मास है। यहाँ इत्तेफाक से दोनों ही 1000 kg के हैं, तो इसलिए इतनी कन्फ्यूजन होगी नहीं, बट ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि हम ट्रेलर को डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मास भी ट्रेलर का रखेंगे। तो ट्रेलर का मास है 1000, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। 1000 यहाँ नेगेटिव का था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, T एज इट इज। यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा 3000 न्यूटन। तो 3000 न्यूटन की टेंशन ऐड कर रही होगी ट्रेलर की ट्रैक्टर पर या ट्रैक्टर की ट्रेलर पर, दोनों सेम है, आप देख सकते हैं दोनों को। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम है और मैंने दोनों को ही T से ही मार्क करा है, सही है। तो ये हो गई टेंशन की वैल्यू उस वक्त जबकि ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से मूव कर रहे थे। अब अगर वो आपसे अगला पार्ट में कहते हैं भाई उस वक्त जबकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे थे, तो भाई कांस्टेंट स्पीड चाहे वो 6 मीटर्स पर सेकेंड हो चाहे वो 100 मीटर्स पर सेकेंड हो, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेज एक दूसरे के बराबर होंगे, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन बराबर हो जाएगा 1000 न्यूटन के। तो ये वो सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपको पास पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्रिक्शन और कनेक्टेड बॉडीज़ के केसेस में लगने वाली फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। आई होप कि ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हाउ मच दे आर हेल्पिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग द राइट कॉन्सेप्ट। एंड कीप वॉचिंग लर्न विद सर फैजान पाशा। अभी बहुत कुछ बाकी है, डायनामिक्स में इंक्लाइन प्लेन बाकी है, विस्कस ड्रैग बाकी है, अभी तो फिज़िक्स से इश्क होना बाकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।